पुराना चला आ रहा जो हमारा भाग्य है, हमारे कर्म के अनुसार जो भाग्य है, उसमें सुधार लाएगी भक्ति और उसे निखारेगा कर्म, और उसे हम और बेहतर बनाएंगे अपने ज्ञान से। कहते हैं ना कि कोई तो है जो तकदीर लिखता है इन पत्थरों की, कोई तो है जो तकदीर लिखता है इन पत्थरों की कि किसको ठोकरों में रहना है और किसको भगवान बनना है। कौन सा पत्थर सीढ़ी पर लगेगा जिस पर पांव रखकर ऊपर जाएंगे, और कौन से पत्थर से मूर्त बनेगी जिसके आगे हाथ जोड़े जाएंगे, फूल चढ़ाए जाएंगे। तो कोई तो है जो लिखता है तकदीर इन पत्थरों की। तो कोई लिख रहा है हमारी किस्मत, और वो हमारे कर्म के अनुसार लिख रहा है। लेकिन ये बात हमारे ऊपर होनी चाहिए कि हम में वो चमक हो कि ये समझ आ जाए कि ये सीढ़ियों में लगने वाला पत्थर नहीं है, इसे तो मूर्ति ही बनना पड़ेगा, इसे तो भगवान ही बनना पड़ेगा। तो निवेदन ये है आप सबसे, जिस पर आप लोग ध्यान देंगे, कर्म को भी महत्व दीजिए, ज्ञान को महत्व दीजिए, पर अपने एक स्वभाव को पकड़ लीजिए कि आप भक्ति में भाव को, गीत को, संगीत को, भजन को, कीर्तन को महत्व देते हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं, थोड़ी बहुत भक्ति भी साथ में करेंगे, लेकिन हमें तो ज्ञान का मार्ग चाहिए। तो जो ज्ञान वाले मार्ग वाला व्यक्ति होता है उसकी भक्ति ध्यान में जाएगी और तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी। जो कर्म योगी लोग हैं वो ज्ञान भी अर्जित करेंगे, लेकिन साथ साथ भक्ति को भी जोड़ेंगे। तो तीनों चीजों को आप साथ साथ जोड़िए, पढ़ने की आदत भी डालिए, सीखना भी, और जोश के साथ कर्म भी करिए, क्योंकि आप अपनी किस्मत को अपने कर्म से ही बदलोगे, और अपना रक्षा कवच बनाना है तो भक्ति से ही बनेगा, भक्ति के द्वारा बनेगा। भगवान इसलिए कहते हैं मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। मुझ में मन लगाकर जो मेरे में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे जो परम भक्त हैं, श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है और नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं। कर्म तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्म में उनका मेरे प्रति समर्पण है, उनके ज्ञान में भी मेरे प्रति समर्पण है। तो भगवान में जुड़े रहना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे आप? मत कर्म कृत। भगवान कहते हैं जो मुझ में सब कुछ कर्म को समर्पित कर देता है, मतलब मेरे लिए कर्म करे, मत परमो मेरे पारायण रहे, मद भक्त मेरा भजन करे, संग वर्जित सभी तरह के अटैचमेंट आसक्ति से रहित होकर चले, निर्वैर प्राणी मात्र से बैर छोड़ दे, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। बैर रहित होकर जो मेरा हो जाता है, बस मैं उसी को अपना मानता हूं। तो भगवान कहते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। परमात्मा के लिए कर्म करने वाले बन जाइए, उसी की परिक्रमा करें। उसकी परिक्रमा का मतलब है घूम फिर कर, जैसे आपको घर आना होता है ऐसे घूम फिर करके आपको भगवान से जुड़ना है। चाहे आप कहीं भी जाएं, भोजन करते हैं भगवान से जुड़ जाइए, अपने काम धंधे में जुड़ने लगे तो याद भी उसी की करें, मतलब भगवान को स्मरण करके शुरुआत कीजिए, और जब काम पूरा हो जाए तो कह दो भगवान आज आपकी नौकरी पूरी कर दी, आज का कर्तव्य तो पूरा हुआ और तूने इस लायक बनाया हुआ है कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से दे रहा हूं, तो मैं अपना बेस्ट दे सकूं। जैसे तैसे करके मैंने काम नहीं करना, मैंने बेहतर काम करना है, क्योंकि मुझे दूसरों को मुंह नहीं दिखाना, मुझे तुम्हें मुंह दिखाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। और अपनी उसी श्रद्धा और प्रेम को लेकर अपने घर में प्रवेश करें, अपने घर की तरफ दृष्टि डालकर प्रेम पूर्वक दृष्टि डालें।
प्रेम पूर्वक दृष्टि डालने का मतलब ये होता है कि आपकी नजर में माधुर्य हो तो आपका घर भी बहुत अच्छा, सुंदर दृष्टि से सुंदर भाव बनते हैं। तो घर में जब आप अच्छी भाव तरंगे लेकर आएंगे तो घर के अंदर बरकत पड़ती है। पति घर में जब प्रवेश करे, पत्नी को चाहिए कि आते ही शांति के साथ, प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करे, पानी वानी दे। अगर कोई भी परेशानी है तो आते ही नहीं बोलना। आते ही अगर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, न जाने कौन कौन सी पीड़ा लेकर आया, क्या क्या सह करके आया, तो हम अपने घर को खराब कर लेते हैं। बात कहनी जरूर चाहिए, बोलना जरूर चाहिए, लेकिन बोलने का तरीका सही हो तो हम अपने घर को अच्छा बनाते हैं। कहते हैं कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकेगा और मीठा बोलने वाले की तो मिर्चें भी बिक जाएंगे। कुछ लोगों के तो जबान में मिर्चें होती हैं। अच्छे भले आदमी को मिर्चें लगा दे, आदमी उछलने लग जाए। तो अपने घर को माधुर्य से भरें और धन्यवाद पूर्वक चलें तो जीवन बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र दूंगा, उन सूत्रों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। अब पेन, डायरी हाथ में लीजिए, क्योंकि आपको आज से नया अपने आप को बनाना है। जितना जल्दी पकड़ सकेंगे आपने पकड़ना है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बोलना है। तो ध्यान से सुनिए। पहला हेडिंग आप देंगे खुद को जाने। खुद को जाने, अपनी इच्छा, अपना स्वभाव, अपनी कार्यशैली को जानिए, अपनी खूबियों को जानिए, अपनी कमियों को जानिए, अपनी रुचियों को जानिए। अगर आप चाहते हैं बदले जिंदगी तो जो कह रहा हूं पकड़ लीजिए फटाफट। अपनी इच्छाओं को, अपने स्वभाव को पहचानिए। आपके काम करने का जो ढंग है, कार्यशैली है, उसे पहचानिए। आपकी रुचियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, किस बात में आपकी सबसे अधिक तारीफ होती है, वो कौन सा गुण आपका है, उसे जानिए। और किस बात के लिए बचपन से अब तक आपको टोका जाता है, उसे भी जानिए। नोट कर रहे हैं ना? और आपकी मुश्किलें कहां पर हैं, उस पर भी नजर टिकाइए। और आपका डर किन किन बातों को लेकर रोज बनता रहता है, इन्हें विचार करिए। इस तरह से खुद को जानना है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं कि आपको खुद को जानना है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका स्वभाव किस तरह का है, आपकी कार्यशैली कैसी है, आपकी रुचियां कैसी हैं, आपकी खूबियां कैसी हैं, आपकी खामियां क्या हैं, आपकी किस बात में तारीफ होती है, किस बात के लिए आपको टोका जाता है, कौन सी मुश्किलें आपकी जिंदगी की हैं, आपका डर किन बातों को लेकर के, जिंदगी भर का डर किन बात को लेकर आपके अंदर बैठा रहता है, उस सब के बारे में आपको जानना है। अगली बात, अगर आपकी जिंदगी अंधाधुंध दौड़ बन गई है, बस दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, तो सोचिए, क्या आप इसी तरह जीना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हो? अगर इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सवाल करो खुद से, इस जिंदगी से मैं क्या चाहता हूं और इस जिंदगी को मैं कहां देखना चाहता हूं। जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं
उसका सपना देखिए, उसका ही गुरु से आशीर्वाद मांगो और उसी का आशीर्वाद परमात्मा से मांगो और सपनों में अपने आप को वहीं बैठा हुआ देखने की कोशिश करो। जागती आंखों से सपने देखो, आशीर्वाद मांगो, उसके लिए मेहनत करो, खुद को पहचान कर एक दिन वहां पहुंचोगे, जरूर, निश्चित रूप से पहुंचोगे। तो आपको करना यह है कि आपकी क्षमता क्या है, गुणवत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, अपनी क्षमता को पहचानना। हालांकि जो मैं बता रहा हूं इस पर आपको अकेले बैठकर काम करना होगा। आपकी गुणवत्ता क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है, इसको आपने पहचानना है, क्योंकि आपको बार बार कहना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है और कैसा होना चाहिए। नोट कर लें, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी कैसी है और कैसी होनी चाहिए। बस इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। बस समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े प्रवचन सुनने के बाद सार इतना ही निकलेगा। इस पर आप काम करने बैठ गए तो जिंदगी निकलेगी। नहीं तो प्रवचन भी लोगों ने धार्मिक मनोरंजन बना लिए। थोड़ी देर गाया बजाया, झूमे नाचे, घर चले गए। बड़ा अच्छा प्रवचन था और प्रसाद तो बहुत अच्छा था, मिला कुछ भी नहीं। अब जो मैंने बताया इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपने थोड़ा भी इसमें मेहनत की तो आप कहेंगे एक बार प्रवचन सुना था जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। प्राथमिकता तय करें। आवश्यक, अत्यावश्यक, जरूरी और बहुत जरूरी चीज क्या है, इसमें भेद करिए। सबसे पहले क्या करना, अत्यावश्यक चीज क्या है, अति महत्वपूर्ण क्या है, और जो बाद में किया जा सकता है वो कौन सा काम है। जिसने इस बात को समझ लिया वो आदमी अपने काम पूरे कर लेगा, और जिसको यही अकल नहीं है वो बेकार के कामों में समय लगाएगा, और जो जरूरी काम है वो हो नहीं पाएंगे, बाद में माथा पीटेगा और फिर कहेगा अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं खराब है, आपका काम करने का ढंग खराब है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसलिए गुरु आपको प्रशिक्षण देता है, वो विद्या भी देता है, वो शिक्षा भी देता है। यहाँ थ्योरी भी चाहिए, यहाँ प्रैक्टिकल भी चाहिए, तब जाकर जिंदगी में निखार आता है। इसलिए आप गुरु के साथ जब बैठते हैं तो आपको उन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। जो बताया गया उस पर प्रयोग भी करें, और आपकी जो आपातकालीन समस्याएं हो सकती हैं उसे भी ध्यान में रखें। आपके हर गाड़ी में एक पेट्रोल के लिए रिजर्व ऑयल भी होता है कि इतना तो आपको संभाल के, उसी में लाल बत्ती जल जाती है कि पेट्रोल डलवाइए डलवाइए। और अगर आप नहीं डलवा पा रहे हैं तो भी आप अपने घर तक जा सकें या पेट्रोल पंप तक जा सकें, इतना तो उसमें रिजर्व पेट्रोल होता ही है ना। तो आप इतना तो अपने पास संभाल के रखो, अपना धन भी और उतना समय बचाना, और अपने आप को जो खास बात बताने लगा हूं उस पर ध्यान देना। वो ये, आजकल गाड़ियां तैयार की गई हैं कम पेट्रोल में लंबी दूरी तक जाएं, पेट्रोल की खपत कम हो और चलें ज्यादा। ठीक है ना, ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां, ऐसी मोटरसाइकिलें पसंद की जाती हैं। तो आपको भी यही करना है, थोड़ी सी ऊर्जा लगे, काम हो ज्यादा, थके कम, काम ज्यादा हो, ऐसे समझ लीजिए। थके कम, काम ज्यादा हो जाए और फिर भी इतनी एनर्जी बची रहे
कि अगर आपको दोबारा काम के लिए लगाया जाए तो उतनी देर तक फिर से काम कर सकें। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब इसके लिए करना क्या है? अगर आप ये चाहते हैं कि कम एनर्जी लगे, बिना थके काम करें, तो आपको हंसते मुस्कुराते हुए, गाते गुनगुनाते हुए काम करना चाहिए। आपको बाहर रेडियो बजाने की जरूरत नहीं है, अंदर रेडियो चलना चाहिए। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, कम एनर्जी लगेगी, काम बढ़िया होगा। न जलो, न जलाओ, न कलह कलेश करो, न तनाव को पैदा करो। बहुत सारे बिंदु हैं, अब इतने से काम चलाना, इतने को आप प्रयोग करिए। आया जो में नाचे घर चले गए, बड़ा अच्छा प्रवचन था और प्रसाद तो बहुत अच्छा था, मिला कुछ भी नहीं। अब जो मैंने बताया इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपने थोड़ा भी इसमें मेहनत की तो आप कहेंगे एक बार प्रवचन सुना था जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। प्राथमिकता तय करें। आवश्यक, अत्यावश्यक, जरूरी और बहुत जरूरी चीज क्या है, इसमें भेद करिए। सबसे पहले क्या करना? अत्यावश्यक चीज क्या है, अति महत्वपूर्ण क्या है, और जो बाद में किया जा सकता है वो कौन सा काम है। जिसने इस बात को समझ लिया वो आदमी अपने काम पूरे कर लेगा, और जिसको यही अकल नहीं है वो बेकार के कामों में समय लगाएगा, और जो जरूरी काम है वो हो नहीं पाएंगे, बाद में माथा पीटेगा और फिर कहेगा अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं खराब है, आपका काम करने का ढंग खराब है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसलिए गुरु आपको प्रशिक्षण देता है, वो विद्या भी देता है, वो शिक्षा भी देता है। यहाँ थ्योरी भी चाहिए, यहाँ प्रैक्टिकल भी चाहिए, तब जाकर जिंदगी में निखार आता है। इसलिए आप गुरु के साथ जब बैठते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जो बताया गया उस पर प्रयोग भी करें। और आपकी जो आपातकालीन समस्याएं हो सकती हैं उसे भी ध्यान में रखें। आपके हर गाड़ी में एक पेट्रोल के लिए रिजर्व ऑयल भी होता है कि इतना तो आपको संभाल के उसी में लाल बत्ती जल जाती है कि पेट्रोल डलवाइए डलवाइए। और अगर आप नहीं डलवा पा रहे हैं तो भी आप अपने घर तक जा सकें या पेट्रोल पंप तक जा सकें, इतना तो उसमें रिजर्व पेट्रोल होता ही है ना। तो आप इतना तो अपने पास संभाल के रखो, अपना धन भी और उतना समय बचाना। और अपने आप को जो खास बात बताने लगा हूं उस पर ध्यान देना, वो ये, आजकल गाड़ियां तैयार की गई हैं कम पेट्रोल में लंबी दूरी तक जाएं, पेट्रोल की खपत कम हो और चलें ज़्यादा। ठीक है ना, ऐसी गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ी तो हम अपने घर को खराब कर लेते हैं। बात कहनी जरूर चाहिए, बोलना जरूर चाहिए, लेकिन बोलने का तरीका सही हो तो हम अपने घर को अच्छा बनाते हैं। कहते हैं कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकेगा, और मीठा बोलने वाले की तो मिर्चें भी बिक जाएंगे। कुछ लोगों के तो जबान में मिर्चें होती हैं। अच्छे भले आदमी को मिर्चें लगा दे आदमी, उछलने लग जाए। तो अपने घर को माधुर्य से भरें और धन्यवाद पूर्वक चलें तो जीवन बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र दूंगा, उन सूत्रों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। अब पेन डायरी हाथ में लीजिए, क्योंकि आपको आज से नया अपने आप को बनाना है। जितना जल्दी पकड़ सकेंगे आपने पकड़ना है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बोलना है, तो ध्यान से सुनिए। पहला हेडिंग आप देंगे खुद को जाने। खुद को जाने।
अपनी इच्छा, अपना स्वभाव, अपनी कार्यशैली को जानिए, अपनी खूबियों को जानिए, अपनी कमियों को जानिए, अपनी रुचियों को जानिए। अगर आप चाहते हैं बदले जिंदगी, तो जो कह रहा हूं पकड़ लीजिए फटाफट। अपनी इच्छाओं को, अपने स्वभाव को पहचानिए। आपके काम करने का जो ढंग है, कार्यशैली है, उसे पहचानिए। आपकी रुचियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, किस बात में आपकी सबसे अधिक तारीफ होती है, वो कौन सा गुण आपका है, उसे जानिए। और किस बात के लिए बचपन से अब तक आपको टोका जाता है, उसे भी जानिए। नोट कर रहे हैं ना? और आपकी मुश्किलें कहां पर हैं, उस पर भी नजर टिकाइए। और आपका डर किन किन बातों को लेकर रोज बनता रहता है, इन्हें विचार करिए। इस तरह से खुद को जानना है। ठीक है? फिर से अगर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है और नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं। कर्म तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्म में उनका मेरे प्रति समर्पण है। उनके ज्ञान में भी मेरे प्रति समर्पण है। तो भगवान में जुड़े रहना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे आप? मत कर्म कृत। भगवान कहते हैं, जो मुझ में सब कुछ कर्म को समर्पित कर देता है, मतलब मेरे लिए कर्म करे, मत परमो मेरे पारायण रहे, मद भक्त मेरा भजन करे, संग वर्जित, सभी तरह के अटैचमेंट आसक्ति से रहित होकर चले, निर्वैर प्राणी मात्र से बैर छोड़ दे, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। बैर रहित होकर जो मेरा हो जाता है, बस मैं उसी को अपना मानता हूं। तो भगवान कहते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। परमात्मा के लिए कर्म करने वाले बन जाइए, उसी की परिक्रमा करें। उसकी परिक्रमा का मतलब है घूम फिरकर, जैसे आपको घर आना होता है, ऐसे घूम फिर करके आपको भगवान से जुड़ना है। चाहे आप कहीं भी जाएं, भोजन करते हैं, भगवान से जुड़ जाइए। अपने काम धंधे में जुड़ने लगे हैं तो याद भी उसी की करें, मतलब भगवान को स्मरण करके शुरुआत कीजिए। और जब काम पूरा हो जाए तो कह दो, भगवान आज आपकी नौकरी पूरी कर दी, आज का कर्तव्य तो पूरा हुआ और तूने इस लायक बनाया हुआ है कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से दे रहा हूं, तो मैं अपना बेस्ट दे सकूं। जैसे तैसे करके मैंने काम नहीं करना, मैंने बेहतर काम करना है, क्योंकि मुझे दूसरों को मुंह नहीं दिखाना, मुझे तुम्हें मुंह दिखाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा हूं। और अपनी उसी श्रद्धा और प्रेम को लेकर अपने घर में प्रवेश करें। अपने घर की तरफ दृष्टि डालकर प्रेम पूर्वक दृष्टि डालें। प्रेम पूर्वक दृष्टि डालने का मतलब ये होता है कि आपकी नजर में माधुर्य हो तो आपका घर भी बहुत अच्छा, सुंदर दृष्टि से सुंदर भाव बनते हैं। तो घर में जब आप अच्छी भाव तरंगे लेकर आएंगे तो घर के अंदर बरकत पड़ती है। पति घर में जब प्रवेश करे, पत्नी को चाहिए कि आते ही शांति के साथ, प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करे, पानी वानी दे। अगर कोई भी परेशानी है तो आते ही नहीं बोलना। आते ही अगर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, न जाने कौन कौन सी पीड़ा लेकर आया, क्या क्या सह करके आया। और आ रहा हूं कि आपको खुद को जानना है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका स्वभाव किस तरह का, आपकी कार्यशैली कैसी है, आपकी रुचियां कैसी हैं, आपकी खूबियां कैसी हैं, आपकी खामियां क्या हैं, आपकी किस बात में तारीफ होती है, किस बात के लिए आपको टोका जाता है, कौन सी मुश्किलें आपकी जिंदगी की हैं, आपका डर किन बातों को लेकर के, जिंदगी भर का डर
किन बात को लेकर आपके अंदर बैठा रहता है, उस सब के बारे में आपको जानना है। अगली बात, अगर आपकी जिंदगी अंधाधुंध दौड़ बन गई है, बस दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, तो सोचिए, क्या आप इसी तरह जीना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हो? अगर इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सवाल करो खुद से, इस जिंदगी से मैं क्या चाहता हूं और इस जिंदगी को मैं कहां देखना चाहता हूं। जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं उसका सपना देखिए, उसका ही गुरु से आशीर्वाद मांगो और उसी का आशीर्वाद परमात्मा से मांगो और सपनों में अपने आप को वहीं बैठा हुआ देखने की कोशिश करो। जागती आंखों से सपने देखो, आशीर्वाद मांगो, उसके लिए मेहनत करो, खुद को पहचान कर एक दिन वहां पहुंचोगे, जरूर निश्चित रूप से पहुंचोगे। तो आपको करना यह है कि आपकी क्षमता क्या है, गुणवत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, अपनी क्षमता को पहचानना। हालांकि जो मैं बता रहा हूं इस पर आपको अकेले बैठकर काम करना होगा। आपकी गुणवत्ता क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है, इसको आपने पहचानना है, क्योंकि आपको बार बार कहना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है और कैसा होना चाहिए। नोट कर लें, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी कैसी है और कैसी होनी चाहिए। बस इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। बस समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े प्रवचन सुनने के बाद सार इतना ही निकलेगा। इस पर आप काम करने बैठ गए तो जिंदगी निकलेगी, नहीं तो प्रवचन भी लोगों ने धार्मिक मनोरंजन बना लिया। पुराना चला आ रहा जो हमारा भाग्य है, हमारे कर्म के अनुसार जो भाग्य है, उसमें सुधार लाएगी भक्ति और उसे निखारेगा कर्म, और उसे हम और बेहतर बनाएंगे अपने ज्ञान से। कहते हैं ना कि कोई तो है जो तकदीर लिखता है इन पत्थरों की, कोई तो है जो तकदीर लिखता है इन पत्थरों की कि किसको ठोकरों में रहना है और किसको भगवान बनना है। कौन सा पत्थर सीढ़ी पर लगेगा जिस पर पांव रखकर ऊपर जाएंगे, और कौन से पत्थर से मूर्त बनेगी जिसके आगे हाथ जोड़े जाएंगे, फूल चढ़ाए जाएंगे। तो कोई तो है जो लिखता है तकदीर इन पत्थरों की। तो कोई लिख रहा है हमारी किस्मत और वो हमारे कर्म के अनुसार लिख रहा है, लेकिन ये बात हमारे ऊपर होनी चाहिए कि हम में वो चमक हो कि ये समझ आ जाए कि ये सीढ़ियों में लगने वाला पत्थर नहीं है, इसे तो मूर्ति ही बनना पड़ेगा, इसे तो भगवान ही बनना पड़ेगा। तो निवेदन ये है आप सबसे, जिस पर आप लोग ध्यान देंगे, कर्म को भी महत्व दीजिए, ज्ञान को महत्व दीजिए, पर अपने एक स्वभाव को पकड़ लीजिए कि आप भक्ति में भाव को, गीत को, संगीत को, भजन को, कीर्तन को महत्व देते हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं, थोड़ी बहुत भक्ति भी साथ में करेंगे, लेकिन हमें तो ज्ञान का मार्ग चाहिए। तो जो ज्ञान वाले मार्ग वाला व्यक्ति होता है उसकी भक्ति ध्यान में जाएगी और तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी। जो कर्म योगी लोग हैं वो ज्ञान भी अर्जित करेंगे, लेकिन साथ साथ भक्ति को भी जोड़ेंगे। तो तीनों चीजों को आप साथ साथ जोड़िए, पढ़ने की आदत भी डालिए, सीखना भी, और जोश के साथ कर्म भी करिए, क्योंकि आप अपनी किस्मत को अपने कर्म से ही बदलोगे और अपना रक्षा कवच बनाना है तो भक्ति से ही बनेगा, भक्ति के द्वारा बनेगा।
भगवान इसलिए कहते हैं मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता।